जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 जनवरी 2022 के पेपर हैं जो कि सेकंड शिफ्ट के हैं। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, कीमती या ठोस। तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए, ठीक है। रिन्यूएबल होता है ये, पहले पिछली किसी वीडियो में भी बताया गया था, जो 30 क्वेश्चंस की वीडियो डाली गई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जल किस प्रकार का संसाधन होता है। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल खाने को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्वस्थ, विशेषाधिकार प्राप्त, ऐच्छिक या चुस्त। देखिए, फल जो होते हैं, फल खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। फल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं और अगर आप ज़्यादा फल का सेवन करते हैं तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइला थेलोफाइटा के वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है? कौन सा है? लामिनारिया, क्लेमाइडोमोनस या स्पायरोगायरा। ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। स्पायरोगायरा, हरी शैवाल और मॉरेल्स, तो ये भी एक प्रकार के शैवाल होते हैं। ट्रफल्स, मोल्डस, पिनोटेटम, ये भी एक प्रकार के शैवाल कवक के अंतर्गत आते हैं। बचता क्या है? शुभांगी और कुलकर्णी, ये प्लांट की तरह होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा का सदस्य नहीं है? टेरिडोफाइटा का सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया या फिर मार्केंशिया या रिक्सिया। ये जो आएगा ये इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी, मार्केंशिया और रिक्सिया, ये एक प्रकार के टेरिडोफाइटा में नहीं आते हैं, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाना है, ठीक है। मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है, कहाँ बहती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा? अस्तर में, पहले नंबर पे ये आएगा। स्थायी हवाएं जो होती है वो मानसूनी होती है, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे स्थानीय हवाएं वो होती है पश्चिमी हवा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। जो मौसमी हवाएं होती है वो अस्तर की तरह बहती है या लू की तरह। जैसे कि गर्मी में चल रही है तो गर्मी में ग्रीष्म हवाएं चलेगी, तो जिनको क्या कहा जाता है? लू। स्थायी हवाएं जो हमेशा चलती रहती है वो ठंडी हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है? मानसून हवाएं कहलाती है। और स्थानीय जो जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से चलती है वो पश्चिमी हवाएं कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उगाया जाता है। यहाँ पर किसी एक पौधे की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर खाद्य उत्पादन के हिसाब से बहुत सारे पौधे लगाने की बात की जा रही है। तो वो क्या कहलाएगा? वो सिंचाई कहलाता है, वो जुताई कहलाता है, वो खुदाई कहलाता है या फसल कहलाता है? अब खाद्य उत्पादन की बात है तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप या फसल कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एनाल्जेसिक दवा में कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत देती है, कौन सी दवा देती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा CNS। CNS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दर्द को ठीक कर देता है, उसमें राहत देता है, उसको क्या कहा जाता है? CNS टैबलेट कहा जाता है। और CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गुदे से बना होता है? कौन सा फाइबर लकड़ी के गुदे से बना होता है? रेशम, कपास, रेयन या जूट। तो देखिए, रेयन जो होता है वो किससे बना होता है? लकड़ी के रेशे से। बाकी रेशम, कपास और जूट जो है ये नेचुरली तरीके से बनते। तो सही आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? रेयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में? तांबा, ब्रोमीन, पारा या एल्यूमिनियम। तो इसका धातु पूछा है, अगर धातु पूछा है तो धातु कौन सी है इनमें से? पारा। पारा जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। और थर्मामीटर जिससे हम शरीर का तापमान याद करते हैं उसमें भी क्या भरी होती है? मर्क्यूरी या पारा ही भरा होता है। लेकिन अगर अधातु पूछते तो अधातु में इसका आंसर क्या आता? अधातु में इसका आता ब्रोमीन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आता? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है और ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, शुगर या डायबिटीज से
प्रभावित है या पीड़ित है? क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। अब अग्नाशय में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है या स्त्रावित होता है जिसके कारण डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या प्रोलेक्टिन। तो देखिए जो हार्मोन उत्सर्जित होता है या स्त्रावित होता है हमारे अग्नाशय से, वो कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एड्रेनलिन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, और अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारी गले में थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है, और उसके बाद है प्रोलेक्टिन जो है यह हमारे पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रामक है? मस्तिष्क और तंत्रिका का, नाक और गला, मांसपेशी एवं हड्डी या गुर्दे? डिप्थीरिया जो रोग होता है वो गले में होता है, गले में होता है, जिसके कारण आपके कान भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में एक झूले में झूल रही है। जब लड़की खड़ी होती है तो झूले का परिक्रमण काल क्या होगा? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर में से लिया गया क्वेश्चन है, 2 बार आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो झूले का जो परिक्रमण काल होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, अनियमित हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा? तो जैसे ही लड़की बैठी है तब तो वो झूला झूल ही रही है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है तो झूले का जो परिक्रमण काल हो जाता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झूला जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है? बायोफोकल लेंस। जब मैंने आपको बताया था कि बायोफोकल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हमें प्रायोपिया रोग हो जाता है, प्रामोपिया रोग हो जाता है। ये क्या होता है? तो हमारी आंखों में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष साथ में हो जाते हैं, तो उसके लिए हम बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस नहीं आएगा इसका, उत्तल और अवतल दोनों, या फिर केवल उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान बताना है आपको। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? इसका आणविक द्रव्यमान होगा 78U। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MODWS का पूर्ण रूप क्या है? MODWS का पूर्ण रूप मिशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मेजोरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन या मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसका जो सही आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए 8 फरवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड व्यू ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लाइक करके चले जाते हैं, आगे नहीं उसको पढ़ पाते हैं, और या फिर हो सकता है कि जो स्पीड होती है मोबाइल की नॉर्मल स्पीड उससे ज़्यादा बड़ा कर देखते हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन उनके कंप्लीट होते जाए। तो ऐसा ना कीजिए, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो सके और आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके, हमारे साथ कर सके, ट्रकी एकेडमी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार पुलिस पार्ट ट्रकी एकेडमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।